अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम के तमाम सेंसेस में से विजन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है। हमारी आंखें सेंसर से पैक्ड होती हैं जिन पर जब हमारे इर्द गिर्द से लाइट पड़ती है तो वो लाइट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है। हमारा ब्रेन इन सिग्नल्स को यूज करते हुए बाहर की दुनिया की एक 3D इमेज बनाता है और यूं हम देखते हैं। हम इंसानों की तरह और भी ऐसे कई एनिमल्स हैं जो देख सकते हैं, लेकिन इनकी आंखें हम इंसानों की आंखों से काफ़ी डिफरेंट होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह से हम इस दुनिया को देखते हैं, क्या बाकी जानदार भी दुनिया को इसी तरह से देखते हैं या फिर नहीं? तो आइए देखते हैं कि बाकी एनिमल्स को हमारी ये दुनिया कैसे दिखाई देती है। सिंपल आइज। दुनिया में मौजूद कुछ सिंपलेस्ट आइज को देखने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लैट वर्म्स की। फ्लैट वर्म्स एक्वेटिक होते हैं जो ज़्यादातर सी वाटर या फ्रेश वाटर में रहते हैं। फ्लैट वर्म्स में सिंपल आइज प्रेजेंट होती हैं। फ्लैट वर्म्स अपने शिकारी से बचने के लिए अपना ज्यादातर वक्त डार्कनेस में रॉक्स या फिर शेल के नीचे स्पेंड करते हैं। फ्लैट वर्म्स अपने छुपने के लिए ये आरामदेह ठिकाना अपनी बॉडी में मौजूद टाइनी आई स्पॉट्स की मदद से तलाश करते हैं जो इनकी बॉडी के फ्रंट पर मौजूद होते हैं। अब यहाँ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि फ्लैट वर्म्स इन सिंपल आई स्पॉट की मदद से अपने सराउंडिंग को नहीं देख सकते। तो फिर सवाल ये आता है कि अगर ये देख नहीं सकते तो फिर ये अपने लिए डार्क प्लेसेस को फाइंड आउट कैसे करते हैं? दरअसल फ्लैट वर्म्स अपने आई स्पॉट्स की मदद से लाइट और डार्क में फर्क को ही पता लगा सकते हैं। आप इसे ऑब्जर्व करने के लिए फ्लैट वर्म्स के ऊपर लाइट को शाइन करवा सकते हैं। लाइट पड़ने पर फ्लैट वर्म्स फौरन से स्लाइड करके लाइट से दूर जाने की कोशिश करेंगे और जहां उन्हें डार्कनेस दिखेगी फौरन से वहां पहुंच जाएंगे। तो ये तो हो गई सिंपल आइज की बात। चलिए अब बात कर लेते हैं आइज की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप के बारे में। इसके लिए अब हम जाने वाले हैं इंसेक्ट्स की दुनिया में। ड्रैगन फ्लाइज, हनी बीज, मॉस्किटोस और बहुत से दूसरे इंसेक्ट्स में कंपाउंड आइज होती हैं। ये वही बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनसे इनके सर का ज्यादातर हिस्सा कवर्ड होता है। अगर हम इन कंपाउंड आइज को माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें दिखाई देगा कि कंपाउंड आइज में हजारों की तादाद में 6 साइडेड स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम फैसेट्स कहते हैं। हर फैसेट में लेंस मौजूद होता है और यूं कंपाउंड आई में हजारों की तादाद में लेंसेज मौजूद होते हैं और इन्हें हम ओमेटेडियम कहते हैं। अब हजारों की तादाद में मौजूद लेंसेज मिलकर एक इमेज क्रिएट करते हैं और यूं इन्हें दिखाई देता है। अब सवाल यह है कि इंसेक्ट्स को इनकी कंपाउंड आइज से दिखता कैसा है? वेल, हम एग्जैक्टली तो नहीं जानते कि इंसेक्ट्स को इनकी कंपाउंड आइज से कैसा दिखता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि वो हमारी तरह बिल्कुल क्लियर नहीं देख पाते। अब हम देखने वाले हैं स्नेक्स की आई से हमारी इस दुनिया को। वेल, स्नेक्स की आई साइट बहुत ही पुअर होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और इसी वजह से स्नेक्स हर वक्त अपनी जुबान को अंदर बाहर करते रहते हैं ताकि वो अपने सराउंडिंग्स को सेंस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिस तरह की वीडियोस आप YouTube पर देखते हैं, ठीक इसी तरह की वीडियोस YouTube आपको रिकमेंड करता है। बिल्कुल इसी तरह से फेसबुक और बहुत से दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी होता है। अगर आपने कभी नोट किया हो तो जब हम ब्राउजिंग करते वक्त जिस चीज़ को ज़्यादा सर्च करते हैं या जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही हमें एड्स दिखते हैं। या फिर कभी आपने गूगल मैप्स यूज़ किया होगा जो आपको सही रास्ता बताने में हेल्प करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर का तो दिमाग ही नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हम इंसानों की तरह सोचकर हमें कैसे गाइड करता है? और दिमाग के बगैर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको किस तरह से आपका रास्ता बताता जाता है या फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ खुद ही आपके सामने ले आता है? इस दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर जब 1943 में बनाया गया था तो इसके बाद से साइंटिस्ट का ये ड्रीम था कि वो किसी तरह से हम इंसानों के ब्रेन को देखते हुए बिल्कुल इसी जैसी आर्टिफिशियल थिंकिंग क्रिएट करें और फिर इस आर्टिफिशियल थिंकिंग को किसी तरह से किसी सिंथेटिक बॉडी के साथ इक्विप करके बिल्कुल हम इंसानों जैसा रोबोट बना सके जो बिल्कुल हमारी तरह चल फिर सके, हमारी तरह बातचीत कर सके और बिल्कुल हम इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड कर सके। अब सवाल यह है कि इतने लंबे टाइम पीरियड गुजरने के बाद क्या साइंटिस्ट आर्टिफिशियल थिंकिंग के साथ हमारे जैसा रोबोट बनाने में कामयाब हो सके या फिर नहीं? तो इसका आंसर है यस। हमारी इस दुनिया में बहुत से रोबोट्स बनाए जा चुके हैं और इन रोबोट्स से बहुत से काम भी लिए जाते हैं, जैसा कि वो काम जो हम इंसानों के लिए काफ़ी बोरिंग होते हैं। जैसा कि फैक्ट्री प्रोडक्शन लाइन्स में रोबोट्स का यूज़ किया जाने लगा है जो कि वो तमाम बोरिंग और रेपिटेटिव काम काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। चलिए जान लेते हैं कि आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों और जानवरों के जरिए जाहिर की जाने वाली नेचुरल इंटेलिजेंस यानी कि कुदरती जहानत के बरक्स मशीनों के जरिए जाहिर की जाने वाली इंटेलिजेंस है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग देखें तो आर्टिफिशियल का मतलब है मसनूई यानी कि इंसानों की तरफ से बनाई जाने वाली, और इंटेलिजेंस से मुराद है जहानत यानी कि लर्निंग, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग और सेल्फ अवेयरनेस वगैरह की कैपेसिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की दुनिया की एक ब्रांच है जो कि मशीनों को इस तरह से तैयार कर रही है
कि वो इंसानों की तरह सोच सकें और हम इंसानों की तरह अक्लमंदी से काम कर सकें। जब मशीन्स में इस तरह के प्रोग्राम सेट किए जाते हैं कि वो इंसानों की तरह सोच समझ कर काम करने लगें तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब अगर हम अपनी एग्जांपल लें तो हम इंसानों के अंदर जो इंटेलिजेंस पाई जाती है वो हमारे अंदर बहुत से फैक्टर्स की वजह से डेवलप होती है, जैसा कि कुछ सुनकर, कुछ देखकर और कुछ टच करके हम ये सोच सकते हैं कि हमें इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर भी इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया जाता है। मशीन लर्निंग किसी भी सिस्टम को हम इंसानों की तरह से अपने एक्सपीरियंसेस से सीखने और इम्प्रूव करने की काबिलियत देती है और इस तरह से एआई से डेवलप की जाने वाली मशीन सीखती जाती हैं और इंटेलिजेंट होती जाती हैं और इस तरह से मशीन्स इन एआई प्रोग्राम्स की मदद से हम इंसानों की तरह सीख सकती हैं। कहा जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फ्यूचर होगा, लेकिन अगर हम गौर करें तो हम आज भी बहुत सी चीज़ों में एआई का यूज़ कर रहे हैं और एआई हमारा प्रेजेंट बन चुका है। क्या आपने कभी अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल असिस्टेंट का यूज़ किया है, या फिर अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो आपने सिरी का यूज़ तो किया ही होगा। वेल, ये दोनों एआई की बेहतरीन एग्जांपल्स हैं। इनसे आप अपने मोबाइल को हाथ लगाए बगैर मोबाइल से बात करके वो सारे काम कर सकते हैं जो कि हम पहले टाइप करके किया करते थे। जैसे कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन खोलनी है या फिर आपने इंटरनेट से कोई चीज़ सर्च करनी है तो आप हे गूगल या फिर हे सिरी कहकर इसको बताते जाइए और वो खुद ब खुद आपके लिए वो काम करता जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआई का यूज़ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी किया जाता है। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में तो सुना ही होगा जिसे टेस्ला कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया था। इस कार में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है जिससे कि कार को ड्राइव करने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये कार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए अपने आप को खुद ही ड्राइव कर लेती है। और फ्यूचर में हमें और भी ऐसी कई कार्स देखने को मिलेंगी। अब सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एआई का यूज़ और भी कई चीज़ों में किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। रोस्ट, फ्राइड फिश और कोरमा ऐसे फूड आइटम्स हैं जो तकरीबन हर एक के ही फेवरेट होते हैं। जैसे ही हम इन खानों को देखते हैं हमारा दिल चाहता है कि हम जल्द से जल्द इन खानों को खा लें। असल में ये सब फूड आइटम्स मीट कंटेनिंग है और मीट में ज़्यादातर प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा बीन एंड पल्सेस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं वो भी प्रोटीन रिच फूड्स हैं। स्टमक हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जो प्रोटीन की डाइजेशन में मेजर रोल प्ले करता है। आज की इस वीडियो में हम स्टमक पर डिटेल में बात करेंगे। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि चेस्ट के मिडल में लिवर के पीछे प्रेजेंट है। स्टमक के गिर 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। स्टमक की सबसे आउटर लेयर का नाम सिरोसा है। सिरोसा लेयर के बाद मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट है जो कि फर्दर 3 लेयर्स में सब डिवाइडेड होती है। इन 3 लेयर्स के नाम आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, मिडल सर्कुलर लेयर और इनर ओब्लिक लेयर है। स्टमक की मस्कुलरिस लेयर के बाद म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है और म्यूकोसा लेयर के बाद सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है। स्टमक के 2 एंड्स होते हैं जिन्हें कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। कार्डियक स्फिंक्टर उस ओपनिंग को कहते हैं जो ईसोफेगस और स्टमक के दरमियान मौजूद है, जबकि पाइलोरिक स्फिंक्टर वो ओपनिंग है जो स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट करती है। स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक रीजन स्टमक का वो पार्ट है जो ईसोफेगस को स्टमक से मिलाता है, जबकि फंडस स्टमक का एक्सपेंडेड एरिया है जो कि ईसोफेगस ओपनिंग के साथ कर्व अप होता है। स्टमक का 3rd पार्ट यानी कि बॉडी स्टमक का सबसे लार्जेस्ट और सेंट्रल रीजन है। पाइलोरस पार्ट स्टमक का नैरो रीजन है और स्टमक का वो पार्ट है जिसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। पाइलोरस स्टमक को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ज्वाइन करता है। स्टमक की वॉल में मिलियन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करती हैं। हर खाने पर तकरीबन हमारा स्टमक 400 मिलीलीटर से 800 मिलीलीटर तक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स और हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। पैराइटल सेल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिस्टिक फैक्टर को सिक्रीट करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के एनवायरनमेंट को एसिडिक बनाता है और इसके अलावा बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी किल करता है। इंट्रिस्टिक फैक्टर ऐसी प्रोटीन्स हैं जो विटामिन B12 के साथ बाइंड करती हैं। चीफ सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो स्टमक में पेप्सिनोजिन को सिक्रीट करते हैं। पेप्सिनोजिन पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट करता है तो उसे एक पावरफुल प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है जिसे पेप्सिन कहते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स स्टमक में म्यूकस सिक्रीट करते हैं। म्यूकस स्टमक को गैस्ट्रिक एसिड के डैमेज से प्रिवेंट करता है और स्टमक की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है। हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स हार्मोन सिक्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक हार्मोन गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है।
तो होप सो आपको स्टमक के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा।